हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने मई 2025 वाले बच्चों के लिए सीए फाउंडेशन की क्लास अपलोड किया था, जहां पर बिजनेस लॉ की क्लासेस मैंने कराया था और साथ में बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी कराया है। तो अब मैंने प्लान करा है कि सितंबर 2025 में जिन बच्चों को सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है उनके लिए सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो बच्चे आइए, सबसे पहले आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम लोग पहला लेक्चर है, ये पहला पार्ट है, चैप्टर नंबर 1। आइए उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो सितंबर 2025 का अटेम्प्ट के लिए रहेगा बच्चे, ध्यान रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा। ये पेपर नंबर आपका 4 रहेगा, यूनिट नंबर 1 का हम 1 पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग इस पूरे टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स के क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मीनिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। नेचर एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या नेचर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम माइक्रो और मैक्रो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो क्या होता है मैक्रो क्या होता है, उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। और यूज इन डिसीजन मेकिंग, हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो भी चीजें मैं कराने वाला हूँ एज पर ICI सिलेबस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो सिलेबस है उसके पैटर्न पे रहते हुए हम लोग काम करेंगे। तो आइए बिजनेस, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, पार्ट 1 रहेगा बच्चे, पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस। अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन करना, प्रॉफिट कमाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना बच्चे, हम उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर सोशल रिलीजन की बात करी जाती है। यानी आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस की जब भी बात करते हैं बच्चे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सभी के सहयोग से काम होती है। एंड आउटपुट यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, एंड उसके बीच में इनटू द आउटपुट द गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद अगर बात करें एवरी बिजनेस लाइक फार्मिंग, फार्मिंग हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चाहे यहां पर एम्स टू क्रिएट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर जितने भी बिजनेस की बात करें, चाहे फार्मिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे यहां पर किसी भी तरह की अगर हम बात करें बिजनेस की, सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कन्वर्ट करना रिसोर्सेज को, एंड उससे क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं बच्चे। समझ में आ रही है, क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है? चलिए आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर, आइए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं एज पर ICI सिलेबस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाइड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यानी इकोनॉमिक्स ये कहता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर जो हमारे अनलिमिटेड वंट्स है, एक ह्यूमन की बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, उसे कैसे पूरा किया जाएगा लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास जो अनलिमिटेड वंड्स है, हम उसको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से कैसे उसको फुलफिल करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में हमें कौन सिखाता है बच्चे, इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोले तो अर्थशास्त्र कहते हैं। आइए, तो सिंस वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, we can't have everything, we make choices, economics helped us to wise decision। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग बेहतर लेने के लिए। आइए उसके बाद अगर बच्चा हम अगर यहां पर बात करें बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहां पर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक इकोनॉमी के क्या बेसिक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाए,
कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। और एक और पॉइंट है बच्चे कि इकोनॉमिक व्हाट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, कौन सी टेक्निक का यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। तो यहां पर बच्चे सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो यहां पर डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट, कौन सा गुड्स को हम क्रिएट करें बच्चे, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, डिटरमाइन द मेथड एंड रिसोर्सेज टू, कौन सा मेथड का यूज किया जाए और किस तरह का रिसोर्सेज का यूज किया जाए गुड्स को प्रोड्यूस करने में। होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे हमारे लिए कौन टारगेट ऑडियंस जो होते हैं, जो कस्टमर होते हैं। तो यहां पर आइडेंटिफाइंग द टारगेट कंज्यूमर्स एंड बेनिफिशियरीज, तो हमें टारगेट करना होता किसके लिए बनाए, किसके लिए प्रोड्यूस करे। तो बच्चे these three basic decision are foundation of the all the economic planning in the business। बच्चे ये फाउंडेशन है, ये बेस है किसी भी इकोनॉमिक्स का। आइए बच्चे आगे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी। बच्चे यहां पर चॉइस का मतलब क्या होता है, चॉइस कहां से अराइज होती है, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, आइए हम इन सभी के बारे में समझेंगे। एज पर आईसीआई इंफॉर्मेशन, तो लिमिटेड रिसोर्सेज फोर्स यूज टू मेक चॉइस, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से चॉइस अराइज होता है। एक बात बताइए, हमारी वंड्स क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी वंड्स अनलिमिटेड है, क्या जो हम जितना हमारी वंड्स है, अगर हमारे पास उतना ही रिसोर्सेज होता तो क्या चॉइस की जरूरत पड़ती। प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि बजट मेरे पास कम है, लिमिटेड है और मेरी वंट्स बहुत ज्यादा है, मतलब खरीदने के लिए बहुत कुछ मन कर रहा है लेकिन पैसा कम है, तो हम चॉइस अराइज करते हैं। तो यहां पर चॉइस क्रिएट होता है बच्चे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज फोर्स टू मेक चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव, तो यहां पर अल्टरनेटिव अराइज होती है। उसके बाद इजी एक्सप्लेनेशन वे में अगर बात करें, स्कैरसिटी लीड्स टू चॉइस, बच्चे स्कैरसिटी की वजह से यहां पर चॉइस अराइज होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल you can't buy everything with ₹1000, so you prioritize। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपके पास ₹1000 है, क्या सारी वांट्स आप पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज को सेट करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बच्ची, हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो यहां पर एप्लीकेशन की बात करें बच्चे यहां पर, तो रियल वर्ल्ड बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है। इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट की बात करी जाती है बच्ची। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी जाती है। तो एज पर आईसीआई सिलेबस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सिलेबस की बात करें, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू द बिजनेस डिसीजन। ध्यान रखिएगा, डिसीजन मेकिंग, तो कभी भी ध्यान रखिएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो चीज आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में जो चीज आप पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को उसमें अप्लाई किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, आपका एमसीक्यूज का सवाल बन सकता है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज टू टेक बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए इट हेल्प्स द बिजनेस डिसाइड थिंग्स लाइक प्राइसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। तो इसी की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो। इट्स ऑल अबाउट क्लियर है बच्ची। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। जब हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पता चल चुका है तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इसके फीचर्स की मदद से, कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इट इज अप्लाइड डिसीजन मेकिंग। तो अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग, बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन बिजनेस चॉइसेस। सेकंड बात करें, यूज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो टूल्स। तो यहां पर जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स का भी हेल्प यूज किया जाता है और मैक्रो का टूल्स के भी यूज करते हैं। कंबाइंस डिफरेंट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, कंबाइंस थ्योरी विद द रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस, ब्राइजेस एकेडमिक कॉन्सेप्ट विद द बिजनेस रियलिटी। इट्स लाइक अ टूल बॉक्स फॉर मैनेजर्स टू टेक द स्मार्टर डिसीजंस। तो एक स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। समझ में आ गया बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आइए डेफिनेशन बाय एक्सपर्ट। कुछ डेफिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का कुछ एक्सपर्ट ने दिया है बच्चे, उन एक्सपर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एमसीक्यूज में जब सवाल आएगा तो वहां पर बहुत सारे यहां पर नाम आएंगे जहां से आपको अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू जोल्डीन की बात करें बच्चे, बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व यूजिंग द इकोनॉमिक एनालिसिस इन द बिजनेस पॉलिसी फॉर्मेशन।
ये डेफिनेशन किसने दिया था बच्चे? तो जोल्डीन ने दिया था। आईसीआई डेफिनेशन की बात करें, बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू मेक द डिसीजन बिजनेस डिसीजन। बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू मेक द बिजनेस डिसीजंस। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चे, तो हेल्प्स बिजनेस मैनेजर्स, ये हेल्प करता है बिजनेस में मैनेजर्स को प्लान इफेक्टिव तरीके से बनाने में, और यहां पर रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करती है बच्ची। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस को कहते हैं बच्चे महत्व। यहां पर हम बात करेंगे बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर? तो सबसे पहले प्राइसिंग डिटरमाइन करना होता है, उसके बाद प्रोडक्शन करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, मार्केटिंग करना होता है। तो ये सारे के सारे एक्टिविटी किया जाता है कहां पर? डिसीजन मेकिंग एक अगर बेहतर होती है तो इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग की? तो प्राइसिंग को सेट करने में, तो सेटिंग ऑप्टिमल प्राइजेस। उसके बाद अगर बात करें डिटरमाइन द आउटपुट लेवल, प्रोडक्शन के थ्रू आप आउटपुट लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें बच्चे, तो एलोकेटिंग कैपिटल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज को क्या एलोकेट करना है इसको आप तय कर पाते हो। मार्केटिंग की बात करें बच्चे, तो प्रमोट करते हो प्रोडक्ट को इफेक्टिवली। मार्केट में गुड्स प्रोडक्ट कितना भी बेहतर क्यों ना हो, जब तक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे काम नहीं करोगे तो आप अच्छी तरीके से इसको सेल आउट नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर बात करें डिसीजन लाइक्स, डिसीजन के अंदर क्या क्या चीजें आती है? नंबर 1 प्राइसिंग तय करना होता, प्रोडक्शन करना होता, इन्वेस्टमेंट करना होता, मार्केटिंग करना होता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बच्चे चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट रिस्क ऑप्शंस। तो ध्यान रखिएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, हेल्प करता है आपको चूज करने के लिए, यानी ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें से कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट रिस्कली ऑप्शन कौन सा है, वो आपको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करते हो बाय द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। उसके बाद बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक केस के माध्यम से। मार्केट एनालिसिस की अगर बात करें, तो सीईओ कलेक्ट द इकोनॉमिक डेटा अबाउट द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। कहां से कलेक्ट करते हैं? तो मार्केट के माध्यम से करते हैं। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें बच्ची, टैक्सेस रिस्क एंड पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग द इकोनॉमिक टूल्स। तो यहां पर हम इकोनॉमिक टूल्स का यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर तो इन्फॉर्म्ड मेक्स इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रीजनिंग। उसके बाद अगर बात करें स्टोरी समरी की बात, फूड कंपनी की बात करें, कंपनी की सीईओ जो है डिसाइड कर रहा है एंटर इनटू सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट यूजिंग द डेटा एनालिसिस एंड इकोनॉमिक रीजनिंग। इकोनॉमिक टूल्स हेल्प द एक्सेस फिजिबिलिटी रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर द मेकिंग द बिग डिसीजन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के जो सीईओ है वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक टूल्स का हेल्प करते हैं जिससे एक एक्सेस फिजिबिलिटी को चेक कर पाते हैं, रिस्क एंड उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी। कभी भी कोई बिग डिसीजन लेने से पहले इन सभी चीजों पर ध्यान देते हैं बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं समरी। आज के क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, क्या हम लोगों ने पढ़ा, उसको एक बार हम लोग देखते हैं समरी वे में। तो आइए, इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्कैर्सिटी एंड चॉइसेस। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद हेल्प इन अ रैशनल डिसीजन। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक रैशनल डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है एंड ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहां पर, तो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्कैर्सिटी एंड चॉइसेस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज अफेक्ट डिसीजन, किस तरह से डिसीजन को प्रभावित करता है। और उसके बाद यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड रियल बिजनेस सिचुएशन। तो इसका यूज किया जाता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल को रियल बिजनेस सिचुएशन के लिए। उसके बाद मेकिंग द बेस्ट चॉइसेस हेल्प इन रेशनल एंड ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग द बेस्ट चॉइसेस फॉर द बिजनेस सक्सेस। यानी यहां पर हमें क्या करना होता है? बेस्ट चॉइसेस को अडॉप्ट करना होता है, किसके लिए? बिजनेस के सक्सेस को लेकर के। तो ये सारे के सारे काम करना होता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, इन कनेक्ट क्लासरूम इकोनॉमिक्स विथ रियल लाइफ बिजनेस डिसीजन। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे बच्ची, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग इस पार्ट 2 में सीखेंगे। तो आइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है। साइंस किस पर्सपेक्टिव से है? इट यूजेस द सिस्टमेटिक अप्रोच एंड एम्पेरिकल मेथड्स, इसलिए हम इसको साइंस बोलते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है। आर्ट किस पर्सपेक्टिव से है? क्योंकि यहां पर इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिजनेस सिचुएशंस। उसके बाद अगर बात करें बच्चे, यहां पर प्राइमरली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स प्राइमरली किसके ऊपर बेस्ड होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। उसके बाद बात करें बच्चे, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस द थ्योरी। यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम थ्योरी का यूज करते हैं, लॉजिक का यूज करते हैं, डाटा टू हेल्प द बिजनेस मेक्स प्रैक्टिकल डिसीजन एंड सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। चलिए
उसके बाद आगे देखिए बच्चे, एक होता माइक्रो और एक होता माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी बच्चे अगर माइक्रो की बात करें, एम आई फॉर इंडिविजुअल की बात करी जाती है, और यहां पर मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, ए फॉर एग्रीगेट। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो की जब भी अगर बात करते हैं बच्चे तो इंडिविजुअल की बात करी जाती है, और मैक्रो की बात करते हैं तो ए फॉर एग्रीगेट। तो यहां पर एग्रीगेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाती है। आइए हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहां पर इन चीजों की स्टडी की जाती है। डील्स विथ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट का प्राइस, ये प्रोडक्ट, ये मार्केट का प्राइस अगर तय करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे। यहां पर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, फैक्टर्स, प्राइसिंग एंड फॉर्म लेवल डिसीजन, ये सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें बच्चे, मैंने अभी जस्ट बताया कि एग्रीगेट्स की हम बात करते हैं, ए फॉर एग्रीगेट्स। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, एक अगर नेशनल लेवल पर कभी भी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। बट अगर एक किसी नेशन की बात करी जाती है, जब बड़े लेवल पे बात करी जाती है, जब बड़े पैमाने पे बात करी जाती है, तो बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, यानी नेशनल इनकम की बात करी जाती है, एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाती है, इन्फ्लेशन, फॉरेन ट्रेड एटसेट्रा, ये सारे के सारे कंसीडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स में करी जाती है बच्चे। आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है स्मॉल लेवल पे, यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स पे, वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं। आइए बच्चे, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस। बच्चे, एक बिजनेस के अंदर माइक्रो का क्या रोल रहेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल रहेगा, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस के सक्सेस में क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इसके बारे में समझेंगे। तो ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, तो यहां पर ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज, ध्यान रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं बच्चे। आइए, एज पर आईसीआई व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चे, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्राइमरीली यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, प्राइमरीली यूज करते हैं किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, टूल्स का, जैसे इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट अफेक्ट द बिजनेस। उसके बाद बिजनेस नीड बोथ टाइप्स ऑफ नॉलेज, इंटरनल मैनेजमेंट थ्रू माइक्रो एंड एक्सटर्नल ट्रेंड थ्रू मैक्रो। उसके बाद अगर बात करें बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स एज साइंस एंड आर्ट, तो साइंस इसलिए है क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, एज पर साइंस इट यूजेस डाटा एनालिसिस एंड कॉजेज इफेक्ट लॉजिक्स टू एक्सप्लेन आउटकम्स। आर्ट की जब अगर हम बात करते हैं बच्चे, यहां पर इट अप्लाइज द इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन अ रियल बिजनेस सिनेरियो वेयर द जजमेंट इज अ एसेंशियल। इट इज द सब्जेक्ट दैट कंबाइंस डाटा एनालिसिस एंड क्रिएट द डिसीजन मेकिंग। तो दोनों चीज के लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद बात करें बच्चे प्रैग्मेटिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स की बात करें, तो ये स्टैटिस्टिक्स है, यानी डाटा एनालिसिस टूल्स की मदद से करते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल को ट्रैक किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल के स्किल्स को भी हेल्प करता है। और उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को भी मदद करता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए प्रैग्मेटिक, इट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में एंड मैनेजमेंट में, इस तरह से सभी को हेल्प करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की अगर बात करें बच्चे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, व्हाट नॉट टू बी, ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करने हैं। जब पॉजिटिव अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्ट की बात करी जाती है, नो वन कैन रेज द क्वेश्चंस। तो इस तरह से चीजों को आपको एक बार देखना है, आप जरूर इसको देखोगे। इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज की बात करें बच्चे, यहां पर तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, रिसोर्सेज एलोकेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन की बात करी जाती है, प्रॉफिट एंड रिस्क एनालिसिस की बात करी जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें, मैक्रो के ऊपर बेस्ड होता है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन होती है, नेशनल इनकम की ट्रेंड की बात करी जाती है। इसके बाद बिजनेस साइकिल इन फ्लक्चुएशंस की बात करी जाती है, इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज के बारे में बच्चे बात करते हैं। उसके बाद एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, तो ये ब्रॉड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स,
यहाँ पर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों होता है इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर क्या होता है ओनली नॉर्मेटिव होता है। ये वर्ड इंडिविजुअल एंड प्लस इकोनॉमी होते हैं, यहाँ पर नैरोअर कंसेप्ट होते हैं जहां पर बिजनेस प्लस रिलेटेड डिसीजन होती है। थ्योरी एंड पॉलिसी मेकिंग की बात करती है, यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करी जाती है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो होता है, माइक्रो होता है, बट यहाँ पर मोस्टली माइक्रो होता है विद द मैक्रो इन्फ्लुएंस। उसके बाद बात करें बच्चे तो इस तरह से हम लोगों ने ये समरी है, एक बार आप लोग जरूर इसको देख लोगे। बाकी हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, एक बार आप इसको, ये आपका रिकैप है अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा इसको आप एक बार देख लेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट सेकंड में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।